हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 20 दिसंबर के बीच की लव रीडिंग अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें हम आपके पार्टनर की और आपकी करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज चेक करेंगे। ओके कि 11 से 20 दिसंबर के बीच में आपके लव रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, लव रीडिंग है, इसे कोई भी देख सकता है। आपके रिलेशनशिप की चाहे कोई भी सिचुएशन है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आप नॉर्मली ऐसे ही जो रिलेशनशिप है उसमें हैं। ओके, और चाहे आप मैरिड है आप भी देख सकते हैं। और नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए भी थोड़ा थोड़ा इसमें मैसेजेस रहेगा। रीडिंग जनरल है तो उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। हम सबसे पहले चेक करेंगे एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस के पार्टनर के लिए कैसी है 11 से 20 दिसंबर के बीच में। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप कुंभ राशि है तो आप इसे वॉच कर सकते हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स एंड एनर्जीज 11 से 20 दिसंबर के बीच में कैसी रहेगी। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, कुंभ राशि ध्यान में रखिएगा इस बात को। दिख रहे हैं ना सारे कार्ड? यस, दिख रहे हैं। देखिए, एक्वेरियस नाइट ऑफ कप्स से दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने प्यार के प्रति मीन्स रोमांटिक हो रहे हैं। इन दिनों आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रही है उनको लेकर। ओके, चाहे ये आपके पास है या आपके पास नहीं है, मीन्स अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है या सेपरेशन की सिचुएशन चल रही है तब भी, और अगर आप मैरिड है या आप लव रिलेशनशिप में हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में कैसी रह सकती हैं आपका रिलेशनशिप, उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को लेके रोमांटिक हो रहे हैं। और ये बहुत लंबे समय से ही आपके अंदर एनर्जीज और फीलिंग्स दबी हुई हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ओके, उनकी तरफ एक कप ऑफर करना चाहते हैं आप, लेकिन बहुत डिले कर रहे हैं, बहुत डिले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक डिसीज़न को बनाने में आप डिफ़िकल्टीज़ का फेस कर रहे हैं। मीन्स कि हो सकता है कि आप टू पार्टनर से डील कर रहे हैं, लाइक आप किसी से ऑलरेडी मैरिड होंगे एंड ये आपका एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है। ओके, तो आपके वाइफ को सब कुछ पता चल चुका होगा या नहीं भी पता चला होगा, डाउट हो गया होगा, या फैमिली के किसी पर्सन को पता चल गया है। ठीक है, तो आप को वो यही कह रहे होंगे कि या तो मुझे चुन लो या तो उन्हें चुन लो, या फिर ये वही चीज़ें हैं, कस्में वादे बच्चों का वास्ता देकर आपको रोक रहे होंगे, लेकिन आप इन्हें भी नहीं छोड़ सकते। आप इनकी तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षित है, बहुत ज़्यादा दिल में मोहब्बत छुपाए हुए इनके प्रति आप अपने मैरिड लाइफ को गुजार रहे हैं वर्ड ही कहूँगी, क्योंकि आपकी फीलिंग्स, आपका रोमांस, आपका अट्रैक्शन सारा की सारा इस पर्सन की तरफ है। ओके, तो आप सोच रहे हैं मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। आपको लगता है आपने इन्हें ब्लॉक सिचुएशन में डाला होगा, और मैं देख पा रही हूँ शायद इस सिचुएशन को 2 साल हो गए हैं। यस, 2 साल हो गए हैं या 2 महीने हो गए हैं। मैं एक एक करके बताऊंगी। यहाँ पे एक एनर्जी मैं बता रही हूँ ऑलरेडी, पहले उसे सुन लीजिए। यहाँ पे आपने मूविंग ऑन करने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन आपके आपके दिल में बहुत बेशुमार प्यार था, लेकिन आपने इन्हें दिखाया होगा कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, या ये रिश्ता अब नहीं चल सकता। ठीक है, तो इन्होंने बहुत प्रयत्न किए होंगे, आपके पार्टनर ने आपके प्रति बहुत प्रयत्न किए होंगे, लेकिन उनको एफर्ट ना मिल कारण पाने के कारण ये रुक गए होंगे। तो आपको लगा कि ये नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि ये कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाते, हर चीज़ों का होल्ड अपने हाथ में लेके सब कुछ सही कर लेते हैं।
ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार ये रुक गए, तो आपको लग रहा है कि ये भी मेरे को छोड़ के चला गया, ये भी मेरे को छोड़ के चली गई, इसने भी मेरे को नहीं समझा, नहीं समझी, इन्होंने आपसे वादे किए होंगे लेकिन ये फिर भी चले गए। ठीक है, अब आप एक्वेरियस मुझे आप बताइए, किसी को आप बार बार पोक करेंगे बाहर की तरफ जाने को, ओके, हो सकता है उसके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार हो, लेकिन वो भी तो अब अपनी एनर्जीज खींचेगा ना। कितने दिन तक या कितने समय तक इंसान कोशिश करेगा अपनी एनर्जीज को। आपको पता है प्यार बिखेरना बहुत ज़रूरी होता है, सबसे खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन उस एनर्जी को तब बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है जब सामने वाले से वो एफर्ट ना मिल रहे हो। तो विचार कीजिएगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही थी। आप मजबूर है, मैं मानती हूँ, आप डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है, ओके, आप इन्हें भी नहीं छोड़ सकते। आपने अपनी एनर्जीज पीछे खींची, दिल में बहुत सारा प्यार छुपा के कि ठीक है मैं इसके यादों के सहारे ज़िंदगी निकाल दूंगा, अब हम दोनों ने जो साथ में समय बिताया उसके सहारे ज़िंदगी निकाल दूंगा या निकाल दूंगी, ओके। तो फिर इनका क्या। एक इंसान जब रिश्ते में आता है, ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है, लेकिन सबसे पहले क्या देखता है, इमोशनल सपोर्ट। अगर वो इमोशनल, वो भावनात्मक टच ही नहीं होगा तो वो कैसे ज़्यादा दिन तक सफ़र करेगा। एक तरफ से तो रोटी भी नहीं सिकती है, आप प्यार की एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं, रिश्ते को चलाने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, चलने वाले रिश्ते, कटने वाले कट भी रहे हैं, गुजर भी रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा आपको कि शायद आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, ओके, लेकिन आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि परिस्थिति आपके हाथों में नहीं है, आप चारों तरफ से फंस चुके हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आप इन्हें अपना विश कम ट्रू मानते हैं, लेकिन आप भाग्य पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि भाग्य ही अब ऐसा कुछ करेगा। आपको फॉर्च्यून पे, फेट पे बहुत भरोसा है। वैसे होता भी है, एक्वेरियस वालों को मैं जानती हूँ, कुंभ राशि वालों को भगवान पे बहुत फेथ होता है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा कर्म किया है, सबसे पहले तो यही आपकी फीलिंग आ रही है कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इस जैसा पार्टनर मिला या मिली, लेकिन मैंने अपने प्रॉब्लम्स के चलते अपने पैरों पे ही खुद कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, तो आप भाग्य के भरोसे है कि कुछ ऐसा हो जाए, भगवान से आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि वो खुद चल के आ जाए। ऐसा थोड़ी पॉसिबल होता है, हर बार हो सकता है हो जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है। इस बार एक्वेरियस एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। ये जो कप, नाइट ऑफ कप्स लेके आप बैठे हैं ना बहुत लंबे समय से, जाइए लेकर, और अगर मजबूर है तो फिर छोड़ दीजिए। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पीछे पास्ट में इतना ज़्यादा इन टू डिसाइसिव रोड्स से, मतलब कि जो इनडिसाइसिवनेस आपके अंदर बनी हुई थी, दो राहों में आप फंस गए थे, इतना ज़्यादा आप मेंटल जगलिंग कर रहे थे। हो सकता है आप करियर में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, आपकी फैमिली में भी प्रॉब्लम हो, आपके इस रिश्ते में भी प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, तो कुंभ राशि वाले तो वैसे भी बहुत समय से प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं, लगभग 2 साल से। तो आपने सोचा कि थोड़ा सा मानसिक सुकून चाहिए, आप हर चीज़ से भाग रहे थे, तो आपने इस चक्कर में भी बैक स्टेप लिया, लेकिन आपने ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि ये भी अब शांत हो जाएंगे। आपको लगा कि ये बना रहेगा या बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ खो दिया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि अभी भी आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ है। एक ये कप है, ओके, और एक आप ही जानते हैं क्या है आपके लिए। ठीक है, तो अगर चाहते हैं तो अपने प्यार को रोक लीजिए, बचा लीजिए। ठीक है, तो ये तो हुई उनकी जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, ब्लॉक में, इन एंड आउट में है। और यहाँ पे जो जिनका रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है, सिर्फ फीलिंग्स एंड एनर्जीज चेक करने आए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। एक्वेरियस, आपकी जो फीलिंग्स अपने पर्सन को लेके आप देख रहे हैं, आपके पर्सन 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं, ओके। वो 2 चीज़ कुछ भी हो सकते हैं, करियर हो सकता है,
लव लाइफ हो सकता है, 2 पर्सन से डील कर रहे हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से ही ऑलरेडी डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इसीलिए आप सोचते हैं कि मैं किसी की लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, मैं कैसे जा सकता हूँ उसके पास। आपने पीछे कदम हटा लिए होंगे उस टाइम पे, लेकिन अब आप जाना चाहते क्योंकि आप नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। विश कम ट्रू है, दोनों एनर्जीज में सिमिलैरिटी यही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के विश कम ट्रू है। देर से मिले हैं, गलत टाइम पे मिले हैं, होता है ऐसा बहुत चीज़ें। अब क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, सब कुछ लिखा हुआ होता है कुछ ऐसा। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, आप समझते हैं कि ये इनसे बड़ा मतलब कि अच्छी तरीके से आपको कोई नहीं समझ सकता। यस, आपकी फीलिंग्स एक्वेरियस अपने पार्टनर को लेके बहुत अच्छी है, लेकिन वही है कहीं ना कहीं सेल्फ गिल्ट है आपको कि मैंने गलत किया था, शायद मैं तब वैसा नहीं करता तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं आती, ये 5 ऑफ कप्स की सिचुएशन नहीं आती। यहाँ पर भी मैं कहूँगी आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मैंने जिस चीज़ के लिए इसको खुद से दूर किया था, अपने पार्टनर को खुद से दूर किया था, या इसको इमोशन नहीं दे पा रहा था, ओके, इमोशन स्प्रेड नहीं कर पा रहा था, या इमोशनल फीलिंग्स नहीं दे पा रहा था, या लवी डबी एनर्जीज में नहीं आ पा रहा था, वो भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ये भी नहीं चल रहा है, तो कम से कम इसके साथ तो सही चला लेता या सही चला लेती। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड से ये भी दिखा रहा है आप इन्हीं 2 विचारों में लटके हुए हैं। ठीक है, 2 चॉइसेस में लटके हुए हैं, करियर या लव लाइफ में, फैमिली या लव लाइफ में। ओके, घर वाले नहीं मान रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन वर्ल्ड में खोए हुए हैं, आप सोच रहे हैं, मतलब ख्याल ही पुलाव पका रहे हैं, और नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में ही काफ़ी ज़्यादा इनको सोच रहे हैं आप। इनके साथ जो भी आपकी मेमोरीज क्रिएट हुई हैं उनको भी सोचे जा रहे हैं आप। ठीक है, इनकी ब्यूटी से बहुत प्रभावित है आप। पूरी दुनिया, ये आपको बोलते होंगे पूरी दुनिया भी घूमाना, मुझसे ज़्यादा चाहने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, उस ब्यूटी की तरफ बोल रही हूँ मैं, सिर्फ चेहरे वाले ब्यूटी की तरफ नहीं बोल रही। आपको इनकी बातें भी इतनी ज़्यादा आकर्षित लगती थी ना, आप इनके बातों से भी मोहित थे। और इनमें था वो कैरिस्मेटिक एनर्जीज थी, इस वजह से ही तो आज इतना लंबा पीरियड होने के बाद भी आप इनको याद करते हैं। आप अपने दिल की सुनना चाहते हैं, लेकिन आप रोक रहे हैं, और ये बहुत लंबे समय से मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे शायद ऐसा रिलेशनशिप है आपका 2 साल से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। बहुत लंबा पीरियड हो गया है, दोनों इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पहल किसी की तरफ से नहीं हो रहा है। दोनों की विश कम ट्रू है ये रिलेशनशिप, लेकिन वही है कि आपने एनर्जीज पीछे खींची थी पास्ट में, और अब ये भी पहल नहीं करना चाहते, लेकिन प्यार वो भी आपसे करते हैं, इस बात की तो श्योरिटी है। प्रपोजल लेकर जाना चाहते हैं आप इनकी तरफ एक, लेकिन वही है 2 विचारों में लटके हुए हैं। कोई 2 चीज़ है आपकी लाइफ में, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत गहराई से, बहुत डेप्थ में सोच रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप एंड में यही देख रहे हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया, शायद सब कुछ ख़त्म, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपकी ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है कि आप एक बार तो जाने का सोचते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं। वही मैंने ये म्यूज़िक पहले भी चैनल किया था किसी रीडिंग में, रुकते हैं कदम, बढ़ते हैं कदम, रुक जाते हैं, दिल कहता है चल उनसे मिल, रुकते हैं कदम, बढ़ते हैं कदम, फिर रुक जाते हैं, ऐसा ही सही कुछ गाना था। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गाना है, सुन लीजिएगा आप। शायद मैंने लियोज़ की रीडिंग में ये चैनल किया था, ये मैसेज चैनल किया था। 9 ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पे विश कम ट्रू है वो आपकी, तो बता दीजिए ना जाके। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से यहाँ पे आया है मेजर आर्काना। मतलब कि अभी भी आपको 10 हफ्ते 10 महीने का समय लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है जाने में, इतना लेट। बहुत विश्वास है आपको, देखिए ज़्यादा लेट मत कीजिएगा,
सारे के सारे ही साइन आ गए हैं यहाँ पे। डेट जो इम्पोर्टेंट है 2 और 9। काफ़ी लंबी हो गई रीडिंग। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। 2 कार्ड्स निकल आए हैं। वेट कर रहे हैं, मैंने कहा था ना। ये भी सन कार्ड, वाओ, आपकी तरफ से में आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड और इनकी तरफ से मैं आया द सन कार्ड। मैंने लियोस का नाम लिया, देखिए लियोस की ही कार्ड आ गई। हो सकता है कि आप किसी लियोस से ही डील करें। द मैजिशियन, आपको ये किसी मैजिशियन से कम नहीं समझते। देखिए इनकी भी फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है। यस, यहाँ पे पेंटिकल्स का रोल है। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड है। आप ये देख रहे हैं आपको कि इनको रियलाइज़ है। आप अपने, हो सकता है जब आपके बीच में ये सिचुएशन हुई थी आपने इनसे डिस्कस किया हो कि मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा कर्मा में बिलीफ है, बहुत ज़्यादा ही इन टैरो रीडिंग्स मीन्स एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी पे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो आपने इनसे डिस्कस किया होगा अपने टाइम पीरियड के बारे में कि आपकी लाइफ में कैसी कैसी सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो करियर वहाँ पे मेजर रोल निभा रहा है। आप बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ पेंटिकल्स की स्थिति में अब धीरे धीरे एक्वेरियस की लाइफ में सुधार आ रहा है। डेफिनेटली आएगा। अब आपका बुरा टाइम धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होंगी। उन चीज़ों को अपने लाइफ में आजमाइए जो आपने लाइफ में सीखा इस पीरियड में। शनि की 7.5 हमारे को लेसन्स से सीखने का मौका देता है। ये बुरा ही नहीं होता है सिर्फ, ये आपने भी, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्टेड पर्सन है ना और भगवान पे भरोसा रखने वाले हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाले पर्सन हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं आपके ऑफर का। हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपसे उम्र में छोटे हैं। ओके, बच्चों का रोल भी है यहाँ पे, और इनकी एनर्जीज भी बच्चे की तरह ही हो रही है इस टाइम पे। ठीक है, कि मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो नहीं जाऊँगी, इस बार तो मेरा एक्वेरियस ही आएगा मेरे पास और ये कब ऑफ़र करेगा। और मैं देख भी रही हूँ कि कुछ कुछ एक्वेरियस जा भी रहे हैं, लेकिन टाइम पीरियड थोड़ा यहाँ पे लंबा देख रही हूँ मैं। इस एनर्जी में आने के लिए एक्वेरियस को शायद अभी भी 6 महीने या 6 हफ्ते का टाइम लगेगा। द हेरोफेंट का कार्ड आया है रिवर्स में। ओके, मैं रिवर्स कार्ड ज़रूर लेती हूँ क्योंकि एनर्जी जैसी आ रही है वैसा बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रही हूँ पर्सनल बिलीव्स। एक्वेरियस ये सोच रहे हैं कि आपने कुछ चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही होल्ड करके रख दिया है। किसी बात को लेके अगर आपके बीच में बहस हुई थी तो आप उस बात से निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप इनकी बात को सुन नहीं रहे होंगे। इन्होंने आपको बहुत क्लैरिटी देने की कोशिश की होगी पास्ट में। हो सकता है आपको आधा सच पता है और वो आधा सच ही आपको दिख रहा है, और आप उस आधे सच को मान कर ही अपने पर्सनल एक बिलीफ सिस्टम पे अटक गए होंगे। लेकिन यही इनकी एनर्जी है कि फीलिंग्स है कि काश एक बार आप इनको सुन ले। तो यहाँ पे इनकी तरफ से जो मैं मैसेज चैनल कर पा रही हूँ कि ये चाहते हैं कि एक बार आप इन्हें सुन ले, उसके बाद कोई डिसीज़न ले। और सुन ले तो मतलब सुनना ही है, अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है वहाँ पे कि नहीं ये तो अब झूठ बोल रहा है, सफाई दे रही है रिश्ते को बचाने के लिए, एक और झूठ रच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ग्रह दशाएं इतनी बुरी चल रही होती है ना कि इंसान बुरे नहीं होते, वक्त और हालात बुरे होते हैं और उस वजह से ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो एक बार सुन लीजिए, हो सकता है तो अपने पर्सन को। ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बेवकूफ़ बनाया है। ओके, आप समझते हैं कि आप ही समझदार हैं, आपके ही सारे डिसीजंस चलते हैं, आप इस रिलेशनशिप को आप चलाना चाहते हैं। ओके, अगर आपकी मर्ज़ी से इसमें कुछ नहीं होता है, ये इनकी फीलिंग्स एंड एनर्जीज है, थॉट्स है। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मीन्स कि कंट्रोल्ड वाले पर्सन है। मुंह से नहीं बोलते होंगे, एक्शन में नहीं दिखाते होंगे, लेकिन जैसे ही आप जो चाहते हैं वो नहीं होता तो तब आप नो कांटेक्ट में या फिर एब्सेंट हो जाते। वहाँ से एब्सेंट हो जाते मैंने इसलिए कहा कि ठीक तरीके से इन्हें रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं, कैजुअल बात करते हैं। ओके, अपना गुस्सा इस तरीके से जाहिर करते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट देके।
घोस्टिंग करके जिसे कहते हैं। इन्हें आपके ऊपर अंधा विश्वास था, आपके इस कनेक्शन के ऊपर अंधा विश्वास था। वो विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया, ठीक है। लेकिन द सन कार्ड दिखाता है, द मैजिशियन कार्ड दिखाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि इन्हें आप पे बहुत भरोसा है। इन सब सिचुएशन होने के बाद भी ना, जो भी आपके बीच में हुआ है, जो भी आपके बीच में सिचुएशन हुई है, इन्हें आप पे अभी भी बहुत भरोसा है कि मेरा एक्वेरियस आएगा या आएगी, सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगी। और ये भगवान से यही दुआ प्रार्थना कर रहे होंगे। मैक्सिमम लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, हो सकता है कुछ के लिए ना भी हो, ओके, कि मेरे एक्वेरियस में इतना पोटेंशियल तो है, जैसे ही उसके साथ सब कुछ सही हो जाएगा तो वो ज़रूर आएगा। और मे बी का कार्ड है तो मीन्स 50-50% चांसेस है। कुछ के लिए ये है कि ये अभी भी श्योर नहीं है आप पे, क्योंकि लंबा पीरियड हो गया है, लंबा टाइम हो गया है बहुत। तो अब ये भी सोचते हैं कि शायद आप मूव ऑन कर गए हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी फैमिली की तरफ ही झुक गए हैं, आप अपनी लाइफ में और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, करियर की तरफ फोकस है, आपका सारा ध्यान वहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मन में कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण है कि आप इनकी तरफ आएंगे, इनको फिर से मनाएंगे, इनसे बातें करेंगे, इनकी बात सुनेंगे, ठीक है। एक छोटा सा मैसेज की ये उम्मीद तो आपकी तरफ से कर रहे हैं कि एक बार इनको आपके सामने अपनी बात रखने का मौका मिल जाए तो शायद सब कुछ सही हो जाए, ओके। थोड़ा सा और क्लियर करेंगे तो सन कार्ड यही दिखाता है कि यस, देखिए बहुत सारे एक्वेरियस की लव लाइफ ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। मेरे ख्याल से किसी किसी के लिए 6 महीने, किसी किसी के लिए 10 महीने का समय लग सकता है। मेजर आर्काना के कार्ड है, जो मेजर आर्काना मेजर इवेंट्स को दिखाता है, जो कि हैंड टू हैंड हो जरूरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली होता है। सेपरेशन, देखिए मैंने पहले ही कहा था, बहुत सारे एक्वेरियस सेपरेशन, यस आपका सेपरेशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, वेरी सून। लेकिन आपको चाहिए क्या एक्वेरियस, पहले ये डिसाइड कीजिए आप, ठीक है। आपको पैसा भी चाहिए, आपको फैमिली भी चाहिए, अगर 2 पार्टनर से डील कर रहे हैं दोनों ही चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ जाए, अपने आप से आ जाए, भगवान को जादू कर दे, ये भी चाहिए नहीं। अगर आपको लगता है कि पीछे कुछ गलतियां दोनों की तरफ से हुई थी, इन्होंने शायद आपसे कुछ छुपाया था या कुछ झूठ बोला था, ठीक है, आपकी मजबूरी की वजह से आपने स्टेप बैक लिया था, तो बात कीजिए एक्वेरियस, ठीक है, शायद सही हो जाए। अगर आपको एक्वेरियस लगता है आपके पार्टनर ने वाकई बहुत प्रयत्न किए थे, बहुत कोशिशें की थी, तो एक बार सुन लीजिए इनको, मेरे कहने से सुन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो ठीक है, फिर आपकी जैसी मर्जी, ओके। लेकिन काफ़ी लोगों को यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सेपरेशन ख़त्म होने वाला है, लेकिन 6 महीने से 10 महीने का समय लग सकता है। और अगर आप सेपरेट होना चाहते हैं, मीन्स अगर आपके बीच में डाइवोर्स की स्थिति चल रही है, तो मैं वहीं पे देख रही हूँ कि 6 महीने के अंदर आपके अंदर ये चीज़ें कुछ के लिए है कि सॉल्व हो जाएगी, फिर से आप कनेक्ट हो जाएंगे, ओके। और कुछ के लिए देख रही हूँ कि एक अच्छे नोट पे ही आप सेपरेट हो रहे हैं। सारे के सारे ही साइन आ गए हैं, क्योंकि द सन कार्ड है। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो। 6 का नंबर इम्पॉर्टेंट है, 19 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 20 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम हीरे की तलाश में ना कांच चुन लेते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या खो दिया। इसीलिए कहते हैं बेहतरीन की तलाश में बेहतर को मत खोइए। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते है कदम रुक जाते हैं। ये कोई म्यूज़िक है, आप सुन लीजिएगा। दोनों की ही, क्योंकि ऐसी ही एनर्जीज एंड फीलिंग्स है। आई फील लोनली, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा
तनाव महसूस कर रहे हैं अपने आप में ही, आपके बिना इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आई एम स्टक विजन्स ऑफ अस टुगेदर, आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट एंड आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। यस, अब इन्होंने अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाना स्टार्ट किए हैं। धीरे धीरे ये अपनी लाइफ में अदर चीज़ों में भी फोकस कर रहे होंगे और ये कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन ख़त्म होती है ना, तो ये और बेहतर बन के आए। देखिए, कोई आपके लिए बेहतर बनना चाहता है, कोई प्रयत्न करना चाहता है, तो एक मौका तो बनता है। भगवान भी हमें 1000 गलतियों के बाद माफ़ कर देता है। हम उम्मीद करते हैं ना एक्वेरियस, तो हम तो इंसान हैं, कर सकते हैं। अगर माफ़ करने लायक गलती है तो बेशक कीजिए, आपके ऊपर है टोटली। ये मेरी एक राय थी तो जो मैंने आपको दिया। ओके, काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उस अकेलेपन को कोई नहीं भर सकता आपके अलावा, ये इनकी फीलिंग्स है। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए एडवाइस कार्ड 11 से 20 दिसंबर तक के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, किसी चीज़ से आप अपरिचित है, अनजान है, थोड़ा सा जानकारी लीजिए। मैंने कहा ना, शायद आपको अधूरा सच पता है या किसी आधी अधूरी बात पे आप इन्हें जज कर रहे हैं, या फिर आप, ये तो मैंने पॉजिटिव में बताया, आप थोड़ा सा और जानकारी लीजिए इनके लिए। अगर नया नया रिलेशनशिप है आपका, कि क्या पता आप इनके लिए जो धारणाएं बना के बैठे हैं वो गलत हो, तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एक्वेरियस। बाय एक्वेरियस।